हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टअप बस। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या होते हैं ये स्टार्टअप और कैसे किया जाता है किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट। स्टार्टअप का सिंपली मतलब यही होता है कि मार्केट नीड या बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हो चुका है और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टअप का सिंपली मतलब ये है कि किसी भी मार्केट प्लेस या बड़ी प्रॉब्लम को कुछ इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी तरीके से सॉल्व करना। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक 18 साल का लड़का जो छोटे से गांव दिल्ली आया था आईआईटी की कोचिंग करने। उस लड़के को आईआईटी की कोचिंग से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन उसे घूमना बहुत पसंद था। वो हफ्ते में 2-3 बार घूमने निकल जाता था। वो कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई तो कभी हरियाणा निकल जाता था। और यही लड़का दुनिया का दूसरा सबसे छोटा सेल्फ मेड बिलियनर बना। ये लड़का और कोई नहीं, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं। ने इसी रिवोल्यूशनरी और इनोवेटिव आइडिया से उन्होंने सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिससे कि मिडिल क्लास पीपल भी अब 5 स्टार होटल में सस्ते दाम में रुक सकते थे और ओयो कंपनी को भी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन कंपनी बना दी। चलिए कुछ सिंपल पॉइंट से समझते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, जिससे कि आप मार्केट प्लेस या मार्केट नीड और किसी बड़ी प्रॉब्लम को आप अपने इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है रिसर्च। जब आपको अपना इनोवेटिव आइडिया मिल गया है तो उस पर रिसर्च करिए, बहुत रिसर्च करिए। अपने फ्रेंड और फैमिली से ही नहीं, अपने पोटेंशियल कस्टमर से भी पूछिए कि उनकी पेन पॉइंट क्या है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिज़नेस प्लान बनाओ कि कितना खर्चा लगेगा और प्रोडक्ट लॉन्च कब होगा। बिज़नेस प्लान कुछ ऐसा करना कि आपके पास टाइम, रिसोर्सेज और मनी ज़्यादा हो, क्योंकि स्टार्टअप में अननोन प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि अब आपको पता चल गया है कि आपका प्रोडक्ट एक नीड को एक्चुअली सॉल्व करता है और डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, तो अब आपको बनाना पड़ेगा MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का सिंपली मतलब ये होता है कि जब आपने रिसर्च की होगी अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में और दूसरे और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कि कितने अलग हैं, आप अपने प्रोडक्ट में 2 या 3 फीचर कुछ ऐसे रखें कि आपका प्रोडक्ट सबसे अलग हो। और पांचवा पॉइंट है सेविंग, क्योंकि किसी भी नए स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलती है तो आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये रहे कुछ इनिशियली 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। तो चलिए देखते हैं इंडिया के फ्यूचर स्टार्टअप के लिए इंडिया के रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा। आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस काम को जब मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं तब मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में पिछले 1 साल में बैंक के लोगों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया और जब आप अच्छा करते हो तो मेरी जरा अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे बैंक के मित्र, मेरी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, इसलिए मुझसे नाराज मत होना, लेकिन आप पर मेरा भरोसा है कि आपके छोटे छोटे लोग इस राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आगे ज्यादा देंगे। मैं आपको एक काम आज देना चाहता हूं। मैं 1.25 लाख बैंक की इकाइयां हैं देश में, 1.25 लाख ब्रांचेज हैं हमारे देश में। इन 1.25 लाख ब्रांचेज को आज मैं एक विशेष रूप से काम देना चाहता हूं। यह वर्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष है, 125वीं जयंती का वर्ष। 1 करोड़ 25 लाख बैंक की ब्रांच है। क्या हमारे बैंक की ब्रांच, ये जो मेरा स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम है उसके और तो योजनाएं बनेगी, लेकिन हर ब्रांच ये संकल्प करे और आने वाले दिनों में पूर्ण करे कि अपने बैंक के ब्रांच के इलाके में हर ब्रांच जहां ट्राइबल बस्ती हो वहां मेरे आदिवासी भाई को, जहां आदिवासी बस्ती नहीं है वहां मेरे दलित भाई को, और हर ब्रांच एक दलित को या एक आदिवासी को
स्टार्टअप के लिए लोन दें, फाइनेंशियल मदद करें और एक साथ देश में 1.25 लाख मेरे दलित उद्योगकार पैदा हो। इस देश में ट्राइबल बस्ती में मेरे आदिवासी उद्योगकार पैदा हो। ये काम हम कर सकते हैं, स्टार्टअप को एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। और दूसरा, ये 1.25 लाख ब्रांच क्या विशेष योजना महिला उद्यमियों के लिए बना सकती है? 1.25 लाख ब्रांच, 1.25 लाख महिला उद्यमी उनके स्टार्टअप को प्रमोट करे, उनको मदद करे आर्थिक। आप देखिए, देखते ही देखते हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टार्टअप का जाल बच जाएगा, नए उद्योगकार तैयार होंगे। कोई 1 को, कोई 2 को, कोई 4 को नौकरी देगा और देश की आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा।